हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक मणि त्रिपाठी। वेलकम टू लर्निफाई। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी बैंड डायग्राम की। ये जो आपका एनर्जी बैंड डायग्राम है, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक, पी टाइप और एन टाइप, सारे जितने भी आपके एनर्जी बैंड डायग्राम है, सारे डायग्राम्स को हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एनर्जी बैंड डायग्राम की। तो पहले बात करते हैं एक्चुअल में एनर्जी बैंड्स होते क्या है। देखिए, आपको पता होगा कि जैसे आपके पास कोई भी गैस है तो गैस में जो एटम्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, और हर एक एटम में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के एनर्जी शेल्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं। जैसे आपका गैस में क्या होता है, बिकॉज एटम्स बहुत दूर होते हैं तो वहां पे जो आपके शेल्स होती हैं वो लाइंस के फॉर्म में होती हैं। लेकिन जब आप किसी सॉलिड डिवाइस की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, एटम्स उतने क्लोज रहते हैं जिसकी वजह से उनकी शेल्स आपस में कंबाइन कर जाती है। तो क्या होता है कि जैसे सपोज करिए यहाँ पे आपका दो एटम्स हैं, तो क्या होगा, इसकी जो शेल्स होंगी और इसकी शेल्स होंगी वो क्या करेंगे, आपस में कंबाइन कर जाएंगे। तो जब क्या होती है, बहुत सारी शेल्स होती हैं जो आपस में कंबाइन करती हैं तो वो एक बैंड टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड्स बोलते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, जितने आपके सॉलिड डिवाइसेस होती हैं वहां पे आपको एनर्जी लेवल्स नहीं दिखाई देंगे, वहां पे आपको क्या मिलेंगे, बैंड्स मिलेंगे। तो इस कैटेगरी में हम लोग बैंड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे कि एक होता है आपके पास वैलेंस बैंड, एक होता है आपके पास कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में क्या होते हैं, आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जबकि आपका जो कंडक्शन बैंड होता है वो हमेशा वैलेंस बैंड के ऊपर होता है, जो कि पूरी तरह से वैकेंट होता है, मतलब पूरी तरह से खाली होता है। और वैलेंस बैंड में क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए क्या होता है, जब आपके पास जब आप किसी भी मटेरियल को एनर्जी सप्लाई करते हो तो एनर्जी सप्लाई करने पे क्या होता है, जो वहां के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जंप करते हैं कहां पर, कंडक्शन बैंड की तरफ। तो जब क्या होगा कि अगर सपोज करिए आपको वैलेंस बैंड में आपने इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी सप्लाई किया, एनर्जी सप्लाई करने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ पहुंच गए, उस केस में उस डिवाइस में करंट फ्लो होगा, वरना करंट फ्लो नहीं होगा। तो इंसुलेटर्स में क्या होता है कि जो गैप है, गैप मतलब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप होता है, इसे क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप या फिर एनर्जी बैंड गैप। तो ये जो एनर्जी बैंड गैप है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि कोई भी डिवाइस में करंट फ्लो होगा या नहीं होगा। जैसे कि इंसुलेटर्स में जो आपका एनर्जी बैंड गैप होता है ये इतना ज्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स कभी भी, कितनी भी एनर्जी सप्लाई कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स कभी भी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ नहीं जंप कर पाएंगे, जिसकी वजह से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाता इंसुलेटर्स में, चाहे वो किसी भी टेम्परेचर पे आप उसको हीट अप करते हैं। तो ये आपका रीजन है कि इंसुलेटर्स में करंट फ्लो क्यों नहीं होता है। ठीक है, बात करते हैं अगर कंडक्टर की। तो कंडक्टर में क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, मतलब कि एक इनके बीच में जो गैप होता है, एनर्जी बैंड गैप होता है, वो लगभग कितना होता है, जीरो एनर्जी गैप होता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एट एनी टेम्परेचर वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स आसानी से कंडक्शन बैंड की तरफ मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से करंट बहुत ही इजीली फ्लो करता है कंडक्टर्स में। तो ये आपका होता है किसमें, कंडक्टर्स में। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, इंसुलेटर का डायग्राम याद रखना है और कंडक्टर का, बिकॉज ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं डायग्राम ड्रॉ करने को। ठीक है, बात करते हैं अगर सेमीकंडक्टर की। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे भी क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक स्मॉल गैप रहता है। देखिए ये जो गैप होता है, एनर्जी गैप जो होता है वो आपका इंसुलेटर से कम बट कंडक्टर से ज्यादा होता है। ठीक है, बट ये इतना गैप होता है कि अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर की बात करेंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स कभी भी यहां पे जंप नहीं कर पाएंगे, मतलब वो वापस आ जाएंगे, जिसकी वजह से नॉर्मल टेम्परेचर पे आपका जो सेमीकंडक्टर होता है वो एज अ इंसुलेटर वर्क करता है। जबकि अगर आप क्या करेंगे, उसको हाई टेम्परेचर पे ले जाएंगे, मतलब आप उसको एनर्जी सप्लाई करेंगे, तो क्या होगा कि जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहां पहुंच जाएंगे, ये मूव कर जाएंगे कंडक्शन बैंड की तरफ, जो कि पूरी तरह से वैकेंट था। तो जब आपके वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएंगे तो क्या होगा, वैलेंस बैंड में क्या क्रिएट हो जाएंगे, होल्स। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का स्पेस क्रिएट हो गया, उसका मतलब क्या हो गया, यहां पर होल्स क्रिएट हो गए। इसीलिए सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि वैलेंस बैंड में आपके होल्स रहते हैं, जबकि कंडक्शन बैंड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका जो सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो होता है जब हम उसको बाहर से एनर्जी सप्लाई करते हैं। तो ये है आपका तीनों के
सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर के एनर्जी बैंड डायग्राम। तो अब हम लोग बात करते हैं सेमीकंडक्टर के जो आपके दो टाइप्स होते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, उनके में बैंड डायग्राम किस तरह का होता है। तो पहले बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। देखिए क्या होता है कि यहां पे आपके सेम चीज वैलेंस बैंड भी होता है और कंडक्शन बैंड भी होगा, लेकिन बिकॉज मैंने आपको पहले बताया था कि इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पे आई बटन में जाके उस वीडियो को जरूर देखिए, ताकि जहां मैंने आपको बताया है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता क्या है। ठीक है, तो क्या होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, वैलेंस बैंड में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और कंडक्शन बैंड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट डिफरेंस यही है कि बिकॉज ये आपका क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर होता है, तो यहाँ पे जितने आपके होल्स होंगे उतने ही क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हम कोई भी डोपिंग नहीं करते हैं, तो बिना डोपिंग की वजह से क्या होता है कि जितने आपके यहाँ पे होल्स क्रिएट होते हैं उतने ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बस यही आपका होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर। ठीक है, अगर बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो वहां पे क्या होता है, वैलेंस बैंड भी होगा और कंडक्शन बैंड भी, लेकिन यहां पे आप क्या होंगे, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में क्या होंगे, अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बिकॉज आपके ऊपर जानते हैं कि ये डिपेंड करता है डोपिंग के ऊपर। जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने एल्यूमिनियम की डोपिंग करी, तो एल्यूमिनियम की डोपिंग करने पे होल्स ज्यादा क्रिएट होंगे, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो आपका वैलेंस बैंड है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके होल्स ज्यादा होंगे। सपोज करिए यहाँ पे मैंने 4 होल्स बनाई है। ठीक है, और कंडक्शन बैंड में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, पी टाइप, ये आपका बन जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या हो जाएगा कि आपके यहाँ पे जो वैलेंस बैंड है वहां पे आपके होल्स ज्यादा होंगे और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। इसी तरह से अगर आपने इसी में क्या करें, आपने यहाँ पे एल्यूमिनियम की जगह पे फास्फोरस की डोपिंग करते हैं, तो फास्फोरस की डोपिंग पे क्या होता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है। यानी कि उस केस में क्या होगा कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। यानी अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो यहां पे क्या होगा कि ये आपका वैलेंस बैंड हो गया, ये आपका हो गया कंडक्शन बैंड, तो यहां पे क्या होगा, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, जबकि वैलेंस बैंड में जो होल्स है वो आपके यहां पे क्या होंगे, कम रहेंगे। तो ये जो आपका सेमीकंडक्टर बनता है उसे क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, जबकि वैलेंस बैंड में होल्स कम रहेंगे। जबकि पी टाइप में क्या होगा, वैलेंस बैंड में होल्स ज्यादा रहेंगे और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स कम रहेंगे। ठीक है, तो ये जो दोनों आपके टाइप हैं, पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर हैं, ये आपके एक्सट्रिंसिक के अंदर ही आते हैं। जबकि इंट्रिंसिक में क्या होगा, होल्स और इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल रहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट अगर आपका रह गया है तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिए, हम लोग उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की जरूर कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको जो भी, जितने भी आपके फ्रेंड्स, दोस्त जो भी हैं, रिलेटिव, जिनको भी इस वीडियो की जरूरत है, उनको जाकर जरूर शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।